नमस्ते। मैं हूं विकास शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कुछ दर्शकों ने कहा है कि जो आप समझाते हो हमें विषय समझ तो आ जाते हैं, लेकिन कृपया करके वीडियो को विस्तार से बनाया करें। तो हमारा मानना और जानना यह है कि अगर हम विस्तार से वीडियो बनाते हैं, लंबे वीडियो बनाते हैं, तो उन वीडियोस को दर्शक ज़्यादा समय तक नहीं देखते हैं। हमारा ऐसा मानना है, हमने ऐसा महसूस किया है। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। देवी ने एक समय शंकर जी से प्रश्न किया कि परम तत्व का क्या स्वरूप है, परम तत्व कैसा है। देवी ने बहुत से प्रश्न किए शंकर जी के सामने, लेकिन शंकर ने उन सभी प्रश्नों को कहा, नहीं देवी, परम तत्व का यह स्वरूप नहीं है। सबको नकार दिया, सबको मना कर दिया, ऐसा स्वरूप नहीं है। परम तत्व तो कुछ और ही है। वह परम तत्व का स्वरूप क्या है, वही हम आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में शंकर जी की परम विभूति, अंतिम विभूति का वर्णन हम करने वाले हैं। जो शिव ने स्वयं बताया, भैरव ने भैरवी के सामने स्वयं ज्ञान प्रकट किया कि परम तत्व क्या है, भी हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। वीडियो पूरा देखा करें। आज बहुत से मतांतर कलयुग में आ रहे हैं। कोई कहता है मेरा मत सत्य है, कोई कहता है नहीं, तेरा नहीं, मेरा मत सत्य है। दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे। अगर हम स्वयं को ही बड़ा कहेंगे कि मैं बड़ा हूं, तो भक्तों सत्य रूपेण कहूं तो आपका और हमारा अहम जागृत होगा, हमारा अहम भाव जागृत होगा। जबकि अध्यात्म का उद्देश्य क्या है? अहम को समाप्त करना। जो अहम को समाप्त कर रहा है वही वास्तव में सच्चा अध्यात्म है। बाकी सब पाखंड है। आजकल पाखंडी देखने को मिल रहा है। कोई कह रहा मेरा मार्ग सच्चा है, कोई कह रहा मेरा मार्ग सच्चा है। दूसरों को कोई स्वीकार करना चाहता ही नहीं है। यहां से क्या पता चलेगा? हमें मालूम होता है कि कोई अध्यात्म के मार्ग पर है ही नहीं। आज आप सोशल मीडिया पर अगर किसी संत को भी सुनते हैं तो वह भी यही कहते हैं, वो छोटे हैं, हमारे वाले बड़े हैं। उनकी यही भावना रहती है, जो कि आध्यात्मिक भावना नहीं है। यह हमें संसार में धकेलने वाली भावना है। परम तत्व का निश्चय नहीं कर पा रहे कि क्या तत्व ठीक सही है, क्या गलत है। तो देवी ने भी ऐसा ही शिव से पूछा कि परम तत्व क्या है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। शिव कहते हैं कि हे देवी, जिस प्रकार स्वप्न में देखी गई वस्तु का कोई आधार नहीं होता, उसकी कोई सत्ता नहीं होती है, वह मिथ्या होती है, उसी प्रकार परमात्मा के सकल स्वरूप का भी कोई सत्ता नहीं है। कोई सकल स्वरूप नहीं होता है। जैसा हम आजकल देखते हैं ना कि हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, परमात्मा की सकल रूप में पूजा कर रहे हैं। तो शिव यहां मना कर रहे हैं। शिव कह रहे हैं सकल स्वरूप की कोई सत्ता नहीं होती है देवी। तो देवी ने कहा तो मूर्ति का वर्णन क्यों किया गया है? तो शंकर जी ने कहा जो पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे जीवों को सही मार्ग पर लाने के लिए, जो अपने मार्ग से भटक चुके हैं, जो पूर्णतया बाहरी मुख हो चुके हैं, जो अंतर की तरफ नहीं देखना चाहते, उनके लिए ही शास्त्र में सकल स्वरूप का वर्णन किया गया है। सत्य कहा जाए तो सकल स्वरूप की कोई सत्ता नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में देखी गई वस्तु की कोई सत्ता नहीं है, उसी प्रकार सकल स्वरूप की भी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा शंकर जी ने कहा।
तो देवी ने कहा, फिर वास्तविक तत्व क्या है, परम तत्व क्या है? आपने तो नकार दिया कि मूर्ति पूजा सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, ये पथभ्रष्ट हुए लोगों के लिए बनाई गई एक धारणा है, ताकि वह उस स्वरूप को देखकर बाहरी मुख को त्याग अंतर्मुख हो सके, भीतर की तरफ देख सके। अब भीतर क्या प्राप्त होगा? शंकर भगवान कहते हैं कि जो परम तत्व है वह निर्विकल्प है, उसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प यानी उसकी तरह कोई दूसरा नहीं है, उसकी जैसी कोई मूर्ति नहीं है। वेद भी ऐसा कहता है। तो मूर्ति के रूप में हम किसे बता रहे हैं कि यह परम तत्व है? उसका कोई रूप है ही नहीं, या उसके जैसा कोई रूप नहीं है, वह निर्विकल्प है। और शंकर ने कहा वह बोध स्वरूप है, यानी जीव योग के माध्यम से उसका बोध कर सकता है, उसे महसूस कर सकता है। वह स्व अनुभव गम्य है। क्या है? स्व अनुभव गम्य, यानी स्वयं अनुभव होने वाला। हम उसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। क्या करोगे वर्णन? किस आधार पर उसका वर्णन करोगे? जब उसकी जैसी कोई मूर्ति है ही नहीं, क्या बताओगे दूसरों को ऐसा है? ऐसा है तो वैसा भी नहीं है। शंकर जी ने कहा वो आपका अनुभव आपका ही है, आप उसे किसी कहीं लिख नहीं सकते। अगर आप लिख दोगे तो सामने वाला मानने को राजी नहीं होगा, क्योंकि उसका अनुभव कुछ और होगा। तो परम तत्व शंकर जी ने कहा स्व अनुभव गम्य है, निर्विकल्प है, उसका कोई विकल्प नहीं है। यानी शिव का कोई विकल्प नहीं है, केवल शिव, शिव ही शिव है, सर्वत्र शिव है। संसार मिथ्या है, संसार परमात्मा शिव की माया है। तो माया के रूप में कौन हमें दिख रहा है? शिव ही दिख रहे हैं, लेकिन ये मिथ्या है, सत्य नहीं है। और परमात्मा के सकल स्वरूप की भी कोई सत्ता नहीं है। परमात्मा तो निष्कल है, परमात्मा तो निर्विकल्प है, परमात्मा तो स्व अनुभव गम्य है, ऐसा शंकर जी ने कहा। तो परम तत्व को पाया कैसे जाएगा? क्या साधन है उसका? तो शिव ने कहा परम तत्व को महसूस करने का, अनुभव करने का शक्ति ही माध्यम है, क्योंकि शक्ति शिव से कभी अलग हुई नहीं, कभी अलग हो ही नहीं सकती। आग की उसकी दाहक शक्ति कभी अलग हो सकती है? शिव ने कहा देवी से। आग की पहचान कैसे होगी? आग की पहचान उसकी दाहक शक्ति से ही होती है। अगर आग में जलाने की शक्ति ना हो तो आग को कौन पहचानेगा? आग यानी यहां आग का तात्पर्य शंकर जी से है, शिव से है। और दाहक शक्ति यानी शक्ति मां भवानी, भवानी के माध्यम से ही शिव को जाना जा सकता है। वही एक रास्ता है, वही एक मार्ग है। जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार दूर हो जाता है, यानी अंधकार को दूर करने का माध्यम क्या है? दीपक। उसी प्रकार शिव को महसूस करने का, शिव को प्राप्त करने का, परम तत्व को जानने का एक ही मार्ग है, शक्ति। शक्ति क्या है? अब शक्ति का प्रश्न उठा, शक्ति क्या है? तो शिव ने कहा जो यह शरीर है यही शक्ति है। क्या है? यह शक्ति है, विस्तार ही शक्ति है ना। जो शिव का यह संसार रूप में विस्तार है, यह शक्ति है। जो अंतर चैतन्य तत्व है, आत्म स्वरूप वह शिव है। तो इस शरीर के अभ्यास से ही शंकर जी को जाना जा सकता है, परम तत्व को जाना जा सकता है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, शिव ने कह दिया। तो पुराणों में क्या वर्णन है? पुराणों में मिथ्या वर्णन है। पुराणों में गलत लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए सकल स्वरूप की बात की गई है, उसका वर्णन किया गया है। अन्यथा सकल स्वरूप का कोई भी सत्ता नहीं है। तो ये शरीर ही परम तत्व को जानने का माध्यम है। आगे शंकर जी ने बहुत से मार्ग बताए, बहुत से तरीके बताए, रहस्य खोले कि किस आधार पर, कौन से अभ्यास से, शरीर के किस अभ्यास से उस परम तत्व को जाना जा सकता है। शंकर जी ने धारणाएं बताई। उन्हीं धारणाओं के ऊपर संपूर्ण विज्ञान, भैरव तंत्र
का निर्माण हुआ। वहां शंकर जी ने विधियां बताई हैं, उसमें से हमने आपको एक विधि बताई थी पिछली वीडियो में, लेकिन दर्शकों ने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो जानना ही नहीं चाहते, कोई अध्यात्म की तरफ आना ही नहीं चाहता। हम चैनल पर बुराई कर देते हैं कि वो छोटा है, तो उसे बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन जब लाभ की बात होती है, तत्व को जानने की बात होती है, अभ्यास की बात होती है, परिश्रम की बात होती है, तो उसे सुनना ही नहीं चाहता कोई। हम चैनल को कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि हमारा सारा का सारा कंटेंट शंकर जी का है, आत्मा का है। हम आपको आत्मभाव में स्थित करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? केवल हम थ्योरी आपको बता देंगे, इससे काम होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अध्यात्म के लिए। प्रैक्टिकल होने के लिए हमारा शारीरिक प्रयास बहुत आवश्यक है, हमारी शारीरिक गतिविधि बहुत आवश्यक है। शरीर क्या है? ये शक्ति है, शक्ति के माध्यम से ही शिव को जाना जा सकता है। तो कुछ अभ्यास है जिनके करने से हम परम तत्व के बारे में जान सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि परम तत्व क्या है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आप योग की अवस्था में आते हैं, आप परिश्रम करना आरंभ कर देते हैं, तो परम तत्व आपके अनुभव में आ जाता है, आप उसे पहचान पाते हैं कि ऐसा है। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, तेरा मालिक तेरे अंदर ही बैठा है, तेरा शंकर तेरे पास ही है, वो कहीं दूर नहीं है। लेकिन अभ्यास, योग चाहिए, समय चाहिए, परिश्रम चाहिए, उसे को सुनना नहीं चाहता। आज कोई बहस की बात करना हम आरंभ कर दें, हम किसी के बारे में बुरा कहना आरंभ कर दें, तो बहुत से लोग सुनने को तैयार हो जाएंगे, बहुत व्यूज आ जाते हैं। लेकिन जहां सत्य की बात होती है, उसे को सुनना नहीं चाहता। तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, आपको अच्छा लगता है, तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। एक बिंदु पर ही उसे मत रोक दें, आगे बढ़ाएं उसको, जाने क्या है शिव। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे दर्शकों की आध्यात्मिक उन्नति हो सके। अन्यथा आपने सुन तो बहुत कुछ रखा है। हम तत्व के आधार पर बताते हैं कि सकल स्वरूप की कोई सत्ता नहीं होती है। शंकर ने नकारा है, हम सबको मानना चाहिए कि परमात्मा का सकल स्वरूप हो ही नहीं सकता। तो पुराणों में क्यों लिखा गया है? तो पुराणों में शिव ने कहा कि परम तत्व को एक मूर्ति का रूप दिया जाता है, ताकि साधक जीव समझ सके, जब भी उस मूर्ति के सामने आए समझ सके ये सत्य की मूर्ति है, ये परम तत्व की मूर्ति है। इतना ही उसका उद्देश्य है। मैं मूर्ति के माध्यम से परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। परम तत्व को प्राप्त करने का रास्ता वहां से प्रशस्त हो जाता है, वहां से रास्ता खुल जाता है। बस यही सत्यता है सकल स्वरूप की। तो क्या राम कृष्ण इत्यादि जो देव हैं ये सकल है? तो क्या इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है? ये प्रश्न उठता है। शिव तो निराकार है, शिव तो कण कण में समाया हुआ है, शिव सबके अंदर है, शिव में सब कोई है, शिव के अलावा कोई सत्ता है ही नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं। तो राम और कृष्ण के सकल स्वरूप का क्या, यह प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का निवारण हम अन्य किसी वीडियो में करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, शिवा शिवा भोले बाबा।